हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के एलिमेंट को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने इनके बारे में एक ओवरव्यू लिया था कि ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो कि आपके यहाँ पर इस टेबल में दिए गए हैं, जिसमें आपके आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इन सब की प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इनका जो ट्रेंड होता है वो टॉप टू बॉटम कैसा होता है, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स हमने देखे थे कि टॉप टू बॉटम इनमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, जिनको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी जो इनकी देखने को मिलती है वो क्या होता है, जो इनका कोवेलेंट रेडियस होता है वो टॉप टू बॉटम आने पर, यानी नाइट्रोजन से फास्फोरस तो रेडियस में काफ़ी चेंज देखने को मिलता है, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ तक इतना ज़्यादा जो है एटॉमिक रेडियस या फिर कहें कोवेलेंट रेडियस में चेंज देखने को नहीं मिलता। सिंपल सी बात है कि जो आपके नाइट्रोजन से फास्फोरस तक क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस आपका एक सफिशिएंट अमाउंट में इंक्रीज़ करता है, लेकिन उसके बाद वो बहुत कम अंतर देखने को मिलता है आर्सेनिक से लेकर बिस्मथ के कोवेलेंट रेडियस में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है कम्प्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन हैवियर मेंबर, क्योंकि जो हैवियर मेंबर है जिसमें आपके बड़े एलिमेंट होंगे, यानी कि जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा आर्सेनिक और बिस्मथ का, इनमें क्या होता है डी और एफ ऑर्बिटल्स आ जाती हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, जिसकी वजह से ये चेंज यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बात करें जो आयोनाइजेशन एनर्जी जिसका मैंने बात की थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, कि वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया सबके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट में P3 आ रहा था, जिसका मतलब ये था कि जो पी ब्लॉक की शेल्स होती हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, तो इसमें आधे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आपकी पी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड रहती हैं और वो ज़्यादा स्टेबल मानी जाती हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स के। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। और रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न है हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं। और अगर स्टेबल है कोई एलिमेंट्स तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी इस केस में। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को यहाँ पर देखते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। ये जो आपके एलिमेंट हैं ग्रुप 15 के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, इन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा एलिमेंट अपने साथ जोड़ सकते हैं, जैसे NH3 3 हाइड्रोजन इसने अपने साथ जोड़े, N2 2 नाइट्रोजन एक साथ जोड़े हैं, फास्फोरस के साथ 5 से ज़्यादा एलिमेंट जुड़ सकते हैं, PO4 करके आपने देखा होगा, फॉस्फेट वगैरह जिनको हम लोग बोलते हैं। तो
इस तरीके से इनको बोला जाता है पॉली एटॉमिक, यानी एक से ज़्यादा एटम इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब बात आती है जो आपके नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का क्या है, इसमें जो आपका ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं इसमें सबसे ऊपर होता है नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन है आपका वो गैसियस स्टेट में होता है, और उसके बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद अगर बात करें मेटेलिक नेचर की, तो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटल आपको पता है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन तो आपका गैस है, तो वो तो आपका सॉलिड होगा नहीं, यानी कि टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ग्रुप में, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, मेटेलिक नेचर जो है इन एलिमेंट्स का बढ़ता जाएगा। या फिर हम कहें कि फॉस्फोरस आपका मेटेलिक होगा, फॉस्फोरस से ज़्यादा मेटेलिक मेटल की प्रॉपर्टी रखेंगे आर्सेनिक, उसके बाद बिस्मथ, एंटीमनी। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि मेटेलिक नेचर जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है। अब अगर बात की जाए नाइट्रोजन को, अगर हम लोग छोड़ दें, सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करते हैं। यानी कि एलोट्रॉपी का मतलब है, जैसे सल्फ़र का आपने देखा स्ट्रक्चर S8 तक, यानी खुद से जो है 8 बार जुड़ता है। डायमंड की बात की जाए तो C4 यानी 4 बार कार्बन एक दूसरे के साथ, यानी सेम एलिमेंट्स से जुड़कर जो है एक बड़ा एलिमेंट बना लेना, एक बड़ा कंपाउंड बनाना, यही कहलाती है एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी आप कह सकते हैं ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, एलिमेंट खुद के साथ ही कई बार जुड़कर बनाते हैं एक बड़ा सा कंपाउंड। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, फास्फोरस का उससे ज़्यादा होगा, फिर आर्सेनिक का उससे ज़्यादा होगा। इस तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, आपको इस चीज़ को समझने के लिए पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद नहीं है तो आपको पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखनी होगी, तो आप उसको देखकर आसानी से समझते जाएंगे। ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो आर्सेनिक तक तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं, जैसा कि मैंने प्रॉपर्टीज़ में भी बताया था, कि बॉइलिंग पॉइंट जो है आर्सेनिक तक तो आपका इंक्रीज़ होता है, लेकिन उसके बाद फिर ये डिक्रीज़ होने लगता है। आर्सेनिक के बाद बिस्मथ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। तो ये एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम लोग यहाँ पर याद रखना है। बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक्सेप्शंस से ही बनते हैं, तो एक्सेप्शंस हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो इस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की एनोमेलस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो एनोमेलस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एनोमेलस का मतलब है कि वो अपने ग्रुप से अलग प्रॉपर्टी शो करना। जैसे अगर हमारी फैमिली, हम अपनी फैमिली की बात करें, फैमिली में सारे लोग अलग तरीके के हैं और एक कोई व्यक्ति को जो है वो दूसरे टाइप का है, या हम कह सकते हैं कि ये अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग है, फैमिली का नेचर अलग है, और एक कोई बच्चा है उसी फैमिली का, उसका नेचर एकदम अपोजिट है। तो जो अपोजिट बिहेवियर होता है अपनी फैमिली का, अपनी फैमिली से जो अपोजिट बिहेवियर शो करता है पर्टिकुलर एलिमेंट, तो वही प्रॉपर्टीज़ आपकी कहलाती हैं एनोमेलस प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। इसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, जबकि नाइट्रोजन अपनी फैमिली से, यानी कि फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ से
अलग प्रॉपर्टी शो करता है। जैसा कि आपने देखा नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में होता है, जबकि बाकी जो आपके एलिमेंट्स होते थे इस ग्रुप के वो आपके सॉलिड स्टेट में है। तो इसका रीज़न क्या है, ये जो नाइट्रोजन है ये एनोमेलस प्रॉपर्टी क्यों शो करता है? तो इसका रीज़न ये है कि इसका साइज काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस क्या होता है सेल के नज़दीक होता है आउटर सेल के, तो ये क्या करता है किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से क्या करता है अपनी तरफ खींच सकता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी हाई रहती है, क्योंकि न्यूक्लियस से जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफ़ी टाइटली बाउंड होते हैं, तो उनसे जो है ये आसानी से लूज़ होकर किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं जा पाते हैं, यानी कि हमें हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, तब जाकर इनके इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेंगे जाके। तो इसका हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक ये भी रीज़न है, इसका छोटे साइज, और इसका जो है जो डी ऑर्बिटल्स की कमी होना है ये भी इसके पीछे एक कारण होता है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन एनोमेलस प्रॉपर्टी शो करता है। इसके अलावा और क्या इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी है अपनी फैमिली से, तो बात कर लेते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट की। जितने भी ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन है आपका वो पाई बॉन्ड बनाता है, यानी कि डबल बॉन्ड बनाता है। रूम टेम्परेचर पर ये इनर्ट बिहेवियर शो करता है, यानी कि इनर्ट का मतलब है नोबल गैस कन्फिग्रेशन शो करता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये थे आपकी एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि उनकी फैमिली से नाइट्रोजन को अलग करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनोमेलस प्रॉपर्टी क्या होता है। अब हम इस स्लाइड में यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी N2 के बारे में। इसको हम कह सकते हैं डाई नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन गैस। N2 की बात करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है लेबोरेटरी में। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट के साथ कराते हैं, तो हमें मिलती है N2 गैस, NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट मिलता है, और वाटर जो है लिक्विड की फॉर्म में इसमें एज ए बाई प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन बनाने की प्रोसेस जो है आपकी, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट का जब हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन, जब हम इसको हीट करते हैं तब ये ब्रेक हो जाता है, अमोनियम डाइक्रोमेट आपका ब्रेक हो जाता है Cr2O3 N2 गैस यानी नाइट्रोजन में और वाटर में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपके एजाइड्स हैं, एजाइड्स के थर्मल डिकम्पोजिशन से भी जो है N2 गैस फॉर्म की जा सकती है। इसमें आप देख सकते हैं NaN3 को जब हमने डिकम्पोज किया है हीट में, जब हमने इसको ब्रेक किया है हीट से, तब क्या होगा, सोडियम अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन अलग हो जाता है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, या हम कहें N2 गैस के बारे में। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे N2 यानी डाई नाइट्रोजन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये जो आपकी डाई नाइट्रोजन है ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और हार्मफुल नहीं होती है हमारे लिए। यानी कि ये गैस, इसका कलर नहीं होता है नाइट्रोजन का, ऑर्डर नहीं होता है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है, और ना ही ये जो है पॉइजनस होती है।
इसके अलावा अगर बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी कम होता है, केवल 28 होता है इनका मॉलिक्यूलर मास। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके बीच में कम होती हैं। और अगर बात की जाए ये जो आपके इनके दो आइसोटोप्स होते हैं, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में ये जो है आसानी से नहीं घुलती हैं। इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये रूम टेम्परेचर पर इनर्ट बिहेवियर शो करती है, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होने का मतलब है इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा जो है एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो आई होप आपको जो है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर समझ में आई होंगी कि हमारा जो नाइट्रोजन गैस है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो जिसमें आपने देखा ये कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस होती हैं, वाटर में सॉल्यूबल नहीं होती हैं, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और रूम टेम्परेचर पर नोबल गैस बिहेवियर ये शो करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, जहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन गैस के यूजेस के बारे में जानेंगे, उनका कहाँ पर यूज़ किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बात कर लेते हैं हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया फॉर्मेशन में डाई नाइट्रोजन यानी कि N2 गैस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्री में इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए भी नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। और एज ए रेफ्रिजरेंट यानी कि ठंडा करने के लिए चीज़ों को रेफ्रिजरेट यानी कि ठंडा करने के लिए भी इनका यूज़ जो है इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। तो आई होप आपको जो है यहाँ पर नाइट्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस, उनकी प्रिपरेशन, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्लाइड में नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इससे पहले हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उनके यूजेस पढ़े, अब हम पढ़ लेते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल के साथ ये कंबाइन हो जाते हैं आसानी से, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। लिथियम और नाइट्रोजन की जब रिएक्शन होती है तो Li3n में ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी मेटल के साथ ये आसानी से कंबाइन हो जाता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ ये कंबाइन होकर अमोनिया गैस फॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में भी नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तब बनती है हमारी नाइट्रिक एसिड। तो आई थिंक आपको ये सारी जो है प्रॉपर्टीज़ नाइट्रोजन की यहाँ पर, आई होप ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इनमें नहीं हो रही होगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अमोनिया के बारे में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग इस प्रोसेस यानी हैबल्स प्रोसेस से जो अमोनिया बनाई जाती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से, उसको डिस्कस करेंगे। अमोनिया की प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, उन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में अगली क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।